ग्राफिक डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइन एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं पहले सोच लूँ। मेरी नज़र में डिज़ाइन थॉट्स का जो विजुअली रिप्रेजेंट करना होता है ना, उसे डिज़ाइन देते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग ये वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम बेसिक लोगों की ब्रांडिंग्स और हम बेसिक लेवल पे जो डिज़ाइन को सीखते हैं उस सारी चीज़ों को हम ग्राफिक डिज़ाइन में डाल सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी। मैं एक वेब डेवलपर हूँ और मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को इस तरह समझा कि लोग जो उनके ख्यालात माइंड में चाह रहे होते हैं वो उसको एक ड्रॉ कर देते हैं पेपर पे और उसको एक डिज़ाइन की शक्ल में दे देते हैं, जो कि आप वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते ज़बान से, वो आप ड्रॉ कर देते हो अपने, और उस चीज़ को एक जो डिज़ाइनर होता है वो फिर एक पेपर वर्क में या डिजिटलाइज फॉर्म में आपको पॉइंट करके दे देता है। इससे प्रॉब्लम होती है हमें वेब डेवलपर को, वो बस अपनी एक चीज़ सोच के बस बना देता है, अब हमने वो डेवलप करना होता है जिसके हम बड़ा तंग होते हैं। बेसिकली हम लोग ग्राफिक्स तो एक नॉर्मल सी एक लाइक किसी भी चीज़ को जब हम विजुअली हम प्रेजेंट करते हैं तो हम उसको ग्राफिक की फील्ड में उसको कैटेगराइज करते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइन को हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर लाइक हम लोग एक सोसाइटी जो है हमारी, हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। एक ह्यूमन बीइंग की एक जो एक साइकी है, तो हमें आपस में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, मतलब कोई ब्रांड है, कोई शुरू में ऐसा होता था कि लाइक हर चीज़ का कोई एक ही ब्रांड होता था। कोई साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है तो कोई दूसरी है, कंपेटिटर नहीं थे। तो जब इसके बाद हम लोग जब कंपटीशन की तरफ आए, डिफरेंट ब्रांड्स ने अपनी एक सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट ब्रांड्स ने जब लॉन्च किया तो उनको फिर आपस में लाइक सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो फिर वो इस साइड पे मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट वाली साइड पर आए। मैं एक वेब डेवलपर हूँ और ग्राफिक डिज़ाइन I am an economist, but I don't know what is graphic designing. और अभी ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन क्या है, डेवलपर्स को क्या मुश्किलात आती हैं, अभी शजीद साहब से हम समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दो फनकार। मेरा नाम शजीद है। जैसा कि आपने अभी देखा है, डिफरेंट लोगों के बड़े मिक्स व्यूज़ हैं ग्राफिक डिज़ाइन को लेके। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था आर्ट और डिज़ाइन की डिफरेंस के ऊपर। आज हमने बात करनी है ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर। तो हमने सोचा यही कि इसके ऊपर बात करने से पहले ओपिनियन ले लेते हैं, देखते हैं कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग है क्या ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में। जी, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानना चाहूँगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है। और वो मोरलेस वही है ये जो कि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी थी कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी डेफिनेशन जो है वो हर इंसान की अपनी अपनी है और वो उसकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर है, विच इज़ फाइन। लेकिन जो उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन का पता होना चाहिए। उन लोगों को उसकी इन आउट साइंस जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है किसी भी प्रोफेशन की, वो पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी डेफिनेशन सब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मेडिसिन के ऊपर, डॉक्टर्स के जो प्रोफेशन है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो किसी से भी पूछें मेडिकल क्या होता है तो आपको बड़ी एक्यूरेट करीब डेफिनेशन मिलेगी, बुकिश नहीं लेकिन करीब डेफिनेशन मिलेगी कि डॉक्टर क्या होता है और वो क्या करता है। इन अदर वर्ड में भी वो ये कहेंगे कि डॉक्टर जो है वो इलाज करता है, विच इज़ वेरी क्लोज टू द रियल डेफिनेशन। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में जब हम पूछेंगे तो ऑनेस्टली आप मुझे भी अगर पूछेंगे आई विल हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन दैन अदर ग्राफिक डिज़ाइनर्स। तो हम अब कोशिश करते हैं कि इसकी ज़्यादा करीब तरीन जो डेफिनेशन है, एक्यूरेट डेफिनेशन है, उसको अंडरस्टैंड करें। ग्राफिक डिज़ाइन है क्या, इसके रूल्स क्या हैं, ये किस तरह से इसको प्रैक्टिस आप करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो कि हमने कवर करनी है एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए। उससे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं ये सेल्फ जो टर्म है ग्राफिक डिज़ाइन ये है क्या। पिछले एपिसोड के अंदर हमने डिस्कस किया था डिज़ाइन और आर्ट के डिफरेंस के ऊपर। अब हम बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में और इसको भी हम स्प्लिट करके डिस्कस करते हैं ग्राफिक और डिज़ाइन को। ग्राफिक डिज़ाइन में दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड ग्राफिक है, एक डिज़ाइन है। हम पहले ग्राफिक के बारे में बात कर लेते हैं, फिर डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसको क्लब करके देखते हैं कि ये अगर इसको क्लब करें तो ये एग्जैक्टली क्या बनेगा।
तो ग्राफिक जो है उसको बहुत इजी अगर हम वर्ड्स में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ग्राफिक बेसिकली विजुअल है। अगर आप मुझसे कहेंगे ग्राफिक के लिए कोई एक वर्ड सिंगल वर्ड डेफिनेशन क्या है तो मैं कहूँगा विजुअल। इसी तरह डिज़ाइन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है, डिज़ाइन बेसिकली सोल्यूशन के साथ डील करता है। तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स को क्लब करें तो ये बनता है विजुअल सोल्यूशन। सो सिंपल डेफिनेशन तो ये बनती है कि जो ग्राफिक डिज़ाइन है वो विजुअल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, विजुअल के थ्रू कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। वो किस स्केल पे है, उसके क्या क्या आउटलेट्स हैं, वो अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल किस तरह से ये इवॉल्व हो रहा है, किस तरह से मीडिया इवॉल्व हो रहा है, किस तरह से ये एडवांस होता जा रहा है विद टाइम। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ये पहले क्या किस फॉर्म में था, अब इवॉल्व होते होते टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये किसकी शक्ल क्या बन गई है। लेकिन रोल ग्राफिक डिज़ाइनर का आज भी वही है। तो पहले जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ये ली है कि ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली विजुअल सोल्यूशन का नाम है। विजुअल के थ्रू हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं। अब विजुअल की साइड को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो विजुअल बेसिकली एलिमेंट्स हैं। आप किसी भी प्रोफेशन को आप उठाएं तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक प्रिंसिपल्स और उसके साथ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जिस तरह से डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो उनके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू वो सर्जरी करते हैं, वो एलिमेंट्स हैं। सर्जरी किस तरह से करनी है, उसके क्या रूल्स हैं, वो प्रिंसिपल हैं। एक पायलट के पास एक प्लेन है, प्लेन के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको वो यूज़ करता है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। उनको किन रूल्स के तहत उसने यूज़ करना है, किस तरह से उसको ऑपरेट करना है, वो प्रिंसिपल है। सो डिज़ाइन के अंदर भी इसी तरह से एलिमेंट्स और प्रिंसिपल एग्जिस्ट करते हैं। ग्राफिक जिसको हम कह रहे हैं विजुअल के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं और उसके थ्रू किसी न किसी मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स और प्रिंसिपल डिटेल में तो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ तो ग्राफिक डिज़ाइन के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उनमें लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, टाइपोग्राफी, विजुअल्स, ये सारा कुछ आता है। इसी तरह अगर प्रिंसिपल की हम बात करें जो कि बेसिकली सोल्यूशन का पार्ट है कि उन एलिमेंट्स को किन रूल्स के तहत के तरीके पर रख के हम यूज़ करेंगे तो हम अपना मैसेज कम्युनिकेट करेंगे, वो प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स में अब बैलेंस, हार्मनी, रेपिटेशन और काफ़ी सारे इसके साथ रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। लेआउट किस तरह से आप करते हैं, ये सारा कुछ प्रिंसिपल्स इसके अंदर आ जाता है। अब हम इसको थोड़ा और एडवांस करके देखते हैं कि जो इन एलिमेंट्स और प्रिंसिपल को कंबाइन करके जब हम कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं तो वो उसका क्या डिटेल है, उसकी क्या साइंस है उसके अंदर। बिकॉज या आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में मैंने बात की थी कि जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन एक्टिविटी इटसेल्फ मेरे नज़दीक एक साइंटिफिक एक्टिविटी है। बिकॉज इसके अंदर हम हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो विजुअल है वो कितनी अटेंशन ग्रैब कर सकता है, उससे क्या इमोशन हम जनरेट कर सकते हैं देखने वाले के लिए, हम उससे मैसेज थ्रू करके आगे से रिस्पॉन्स क्या ले सकते हैं। तो डिज़ाइन का बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन का जो ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो वो प्रोडक्ट जिन लोगों को सेल करनी है उनका अपना एक प्रोफाइल है, उनकी अपनी एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है जो वो अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन विजुअल एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। वर्बल लैंग्वेज चेंज हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई इंग्लिश समझता है, कोई उर्दू समझता है, कोई अरबिक समझता है, लेकिन विजुअल लैंग्वेज तो हर उस इंसान की है जो कि बेसिकली जिसके पास आंखें हैं। तो हमने इस लैंग्वेज के थ्रू हम इंगेज करते हैं ऑडियंस को। बिकॉज एक किसी भी टच पॉइंट पे फॉर एग्जांपल अगर हम डिजिटल को ले लें जो कि आजकल बड़ा अपकमिंग इमर्जिंग मीडियम है, तो सारी दुनिया में आज अब बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो गया हुआ है, जिसमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम बेसिकली डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट सर्विसेज बेसिकली कम्युनिकेट ही कर रही हैं अपने अपने टारगेट ग्रुप्स के साथ, जिन लोगों को वो अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं। तो वो कर क्या रहे हैं, वो विजुअल के थ्रू एक इमोशन जनरेट करते हैं, एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, एक मैसेज कम्युनिकेट करते हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही मैसेज होता है जो उस पूरे ग्रुप को हम देना चाह रहे होते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि डिज़ाइन जो है वो जब कोई मैसेज देता है तो उससे हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो सेम मैसेज
जिस ग्रुप को हम दे रहे हैं, जिस ग्रुप ऑफ ऑडियंस को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सब के सब सेम मैसेज ही कम्युनिकेट उनको हो रहा हो, वो सेम ही मैसेज रिसीव कर रहे हो और उस मैसेज को लेने के बाद उनका मोरलेस रिस्पॉन्स भी सेम ही हो। ग्राफिक डिज़ाइन कम्युनिकेशन का सोर्स या कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ थ्रू विजुअल्स या ग्राफिक्स। आज हमने बेसिक ये अंडरस्टैंड किया है कि ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है और ग्राफिक डिज़ाइनर का रोल क्या है। इसलिए ज़रूरी था ये अंडरस्टैंड करना कि इसको आर्ट से जब तक हम सेपरेट नहीं ना करेंगे तब तक हम ज़्यादा सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, डिफरेंट कंज्यूमर कस्टमर्स के लिए काम करता है। जब तक आप उस कस्टमर या कंज्यूमर की माइंडसेट को, उसकी वो किस तरह, कौन से विजुअल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, कौन से विजुअल्स के थ्रू किस तरह से वो रिस्पॉन्स बैक करता है, अब जब तक हम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। अदरवाइज़ फिर वो एक आर्ट एक्टिविटी ही बन जाएगी। हम कुछ भी डिज़ाइन करेंगे वो हमारे लिए हो सकता है एस्थेटिकली बड़ा खूबसूरत हो, लेकिन वो फंक्शनली प्रैक्टिकल ना हो। तो आज हमने ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर बात की है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जिस तरह से हमने बात की है कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर जो ग्राफिक का पार्ट है वो विजुअल के साथ डील करता है और जो डिज़ाइन का पार्ट है वो सोल्यूशन प्रिंसिपल्स के साथ डील करता है। हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि जो डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, उनके ऊपर डिटेल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बिकॉज वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम आने वाले टाइम में डिज़ाइन एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड तक खुदा हाफिज़।